हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, जेल का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक खतरनाक जगह सामने आ जाती है जहां इंसान ना मर सकता है ना ठीक से जिंदा रह सकता है, जहां खतरनाक मुजरिम दिन रात अजियत में गुजारते हैं, जहां इन पर कड़ी नजर रखी जाती है। एक आम इंसान तो जेल का नाम सुनकर ही कांप उठता है, लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी जेल के मुतालिक बताऊं जो एक जेल से ज्यादा एक 5 स्टार होटल लगती है, जहां खतरनाक मुजरिम लिटरली अय्याशी कर रहे होते हैं, इस जेल का नाम हार्लन प्रिजन है। दोस्तों, इस जेल की सैर करने के लिए हमें नॉर्वे चलना होगा। ये जेल नॉर्वे के एक टाउन हार्लन में बनी हुई है, नॉर्वे की तीसरी बड़ी जेल। इस जेल को 2010 में खोला गया था। ये जेल से ज्यादा एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहां कैदियों को हर वो सहूलत दी जाती है जो आपको किसी होटल में मिलेगी। दोस्तों, ये कोई मामूली कैदी नहीं होते। इस जेल में कातिल, रेपिस्ट, ड्रग डीलर्स सब मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक खतरनाक मुजरिम। लेकिन इन मुजरिमों को कैसी सहूलियात दी गई हैं, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस आलीशान जेल को बनाने में ही 10 साल लग गए थे। इसको 250 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स में तामीर किया गया था। इस जेल की दीवारों में कोई इलेक्ट्रिक फेंस नहीं लगी, कोई तारें नहीं लगी हुई। यहाँ के गार्ड्स अपने पास गन्स तक नहीं रखते। इस जेल को बनाया ही इस तरह से गया है कि कैदियों को ये लगे कि ये जेल में नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में ही है। दोस्तों, जेल के अंदर भी यही हाल है। अंदर की दीवारों को भी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सूरज की रोशनी आसानी से अंदर आ सके। यहाँ तकरीबन हर कैदी के पास अपना कमरा होता है जिसमें खिड़कियां लगी होती हैं। कैदी जब दिल करें खिड़कियां खोलकर बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। हर कैदी के पास कमरे में टीवी लगा होता है। हर कैदी का अपना साफ सुथरा बाथरूम होता है, अपना बेड, अपना डेस्क होता है। इस जेल में कैदी सुबह 7:30 बजे बाहर निकल आते हैं और रात 8:30 बजे तक बाहर ही घूमते फिरते रहते हैं। इस दौरान अगर कोई कैदी म्यूजिक सीखना चाहे तो ये म्यूजिक सीख सकता है, कुकिंग सीख सकता है, योगा क्लासेस ले सकता है। इस जेल में एक साउंड स्टूडियो और एक रेडियो स्टेशन तक बना हुआ है। अगर कोई कैदी म्यूजिक सीखकर अपना गाना बनाता है तो इसी रेडियो स्टेशन के जरिए इसका गाना ब्रॉडकास्ट भी किया जाता है। इस जेल में कैदियों के पास मैगजीन, सीडीज, डीवीडीज, हर चीज की सहूलत मौजूद होती है। यहाँ एक जिम भी बना हुआ है जहाँ कैदियों के पास इनके ट्रेनर्स भी होते हैं। दोस्तों, एक और हैरत अंगेज बात यह है कि इस जेल में एक बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ कैदियों की फैमिलीज आ सकती हैं और कैदी उनके साथ पूरा दिन गुजार सकते हैं, 24 घंटे। इस बिल्डिंग में 2 बेडरूम्स हैं, डाइनिंग टेबल है, टीवी लगा हुआ है, सोफा है। यानी ये एक होटल लगता है। लेकिन ये पूरा दिन गुजारने की सहूलत हासिल करने के लिए कैदियों को एक एजुकेशनल प्रोग्राम पूरा करना होता है। खैर, यहाँ कैदियों के पास एक लाइब्रेरी भी है। इस जगह एक स्पोर्ट्स सेंटर है जहाँ कैदी अपनी पसंद का स्पोर्ट और गेम्स खेल सकते हैं। इस जेल में जॉगिंग के ट्रेल्स तक बने हुए हैं और फुटबॉल फील्ड तक मौजूद है। अब आप सोचेंगे कि इतनी फैसिलिटीज तो एक नॉर्मल होटल में भी नहीं मिलती जितनी इन खतरनाक कैदियों को दी जाती हैं। लेकिन नॉर्वे की हुकूमत का मानना है कि इस तरह ये कैदी जेल से बाहर निकलकर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। एक और अजीब बात यह है कि इस जेल में ऐसे किचन्स हैं जहां कैदी खुद जाकर अपना खाना बनाते हैं। इनको एक बजट दे दिया जाता है जिसमें ये मीट, फिश, कॉफी, फ्रेश फ्रूट्स या जो चाहे खा सकते हैं। इनको खाना भी अच्छी सी प्लेट्स में सर्व किया जाता है जैसे किसी रेस्टोरेंट में खाना सर्व होता है। ये खतरनाक कैदी जेल के कैफेटेरिया से अपनी पसंद की चीजें भी खरीद सकते हैं। यानी कैदी सारा दिन बेसिकली एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसका मकसद ये होता है कि कैदी ने जितना भी बड़ा जुर्म किया हो, लेकिन अगर इसने जेल से बाहर निकलना है तो ये एक अलग इंसान बने, ये बाहर निकलकर सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करे। दोस्तों, इस जेल के गार्ड्स के पास गन्स तो होती नहीं, बल्कि ये तो कैदियों से दोस्तों की तरह बात करते हैं। ये गार्ड्स कैदियों के साथ ही बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ तक कि गार्ड्स और कैदी एक साथ वॉलीबॉल तक खेल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ के कैदियों का मानना है कि जेल तो आखिर जेल होती है, इनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन जेल से बाहर जाने की
आजादी नहीं है। दोस्तों, नॉर्वे में ये अकेला ऐसा जेल नहीं है, बल्कि एक और ऐसी ही जेल मौजूद है। इसका नाम बोस्टॉय प्रिजन है। ये जेल एक जजीरे पर बनी हुई है। इस जगह तो कैदियों के पास अपने अपने कॉटेजेस होते हैं, जहां ये ऐसे रहते हैं जैसे ये किसी रिजॉर्ट में रह रहे हो। इस जेल को 1982 में खोला गया था। यहां जाने के लिए नॉर्वे के कैदियों को बकायदा एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, और सिर्फ वही कैदी यहां रह सकते हैं जिनका रवैया पहले जेल में अच्छा होता है। दोस्तों, इस जेल में तो कैदियों के पास शेफ मौजूद होते हैं जो इनको खाना पकाकर खुद सर्व करते हैं। कैदी यहां हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, खेती बाड़ी तक कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, जैसे ये किसी रिजॉर्ट में रह रहे हो। इस जगह के गार्ड्स भी कैदियों के साथ बैठकर खा पी रहे होते हैं, ताकि कैदी बाहर निकलकर एक आम इंसान की तरह बिहेव करे। दोस्तों, नॉर्वे ही एक ऐसा मुल्क नहीं है जहां ऐसी जेल्स मौजूद हैं, बल्कि अगर हम फिनलैंड चलें तो आप सुनकर हैरान होंगे कि फिनलैंड में तो ओपन जेल्स मौजूद हैं। फिनलैंड के आधे जेल्स ओपन जेल्स ही हैं। ओपन जेल्स का मतलब ये है कि कैदी किसी जेल में नहीं रहते, ये ऐसे घरों में रहते हैं जिनके आगे बस एक लकड़ी की छोटी सी फेंस बनी होती है। ये कैदी दिन में जब मर्जी चाहे बाहर जा सकते हैं, बाहर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं और फिर वापस अपने घर में आ जाते हैं, जिसको आप जेल कहें या कुछ भी कहें। बस इन कैदियों को शाम तक अपनी इस अजीब जेल में वापस आना होता है। इन कैदियों के पास अपने कमरों की चाबियां तक होती हैं। ये कोई मामूली कैदी नहीं होते, ये भी खतरनाक कैदी होते हैं। इनमें कातिल तक मौजूद होते हैं, लेकिन फिनलैंड की हुकूमत को पूरा यकीन होता है कि ये कैदी कहीं भागकर नहीं जा सकते। असल में इन कैदियों को पहले एक नॉर्मल जेल में ही रखा जाता है, और फिर इनकी सजा के आखिरी हिस्से में इन कैदियों को ऐसी ओपन जेल्स में भेज दिया जाता है ताकि इनको सोसाइटी में वापस जाने की ट्रेनिंग दी जा सके। दोस्तों, वैसे भी फिनलैंड में कैदियों की तादाद बहुत कम होती है। फिनलैंड की आबादी भी तकरीबन 60 लाख के करीब है। यहाँ पुलिस भी अलग किस्म की है। ये लोगों से बहुत नरमी से पेश आते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 2016 में पूरे फिनलैंड की पुलिस ने सिर्फ 6 गोलियां चलाई थी। सिर्फ 6 गोलियां। यहाँ की पुलिस अगर गोली चलाती है तो इन्हें बकायदा एक रिपोर्ट फाइल करनी होती है कि इन्होंने ये गोली क्यों चलाई। आप ऐसी जेल्स के मुतालिक क्या कहेंगे? कमेंट्स कर अपनी ओपिनियन जरूर दें।